अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ जी। अम, बहरीन का विजिट वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप एक कंसल्टेंट और एक एजेंट जैसे कि मैं, हमारे थ्रू भी आप कर सकते हैं। मतलब हमारे थ्रू ये कि मतलब मेरे थ्रू या मेरे तरह का कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू आप करा सकते हैं। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या जो मैं पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बहुत समझने वाला और वो बहुत डीप है। वो मेरे लाइफ का 7-8 ईयर्स का इस कंसल्टेंसी एजेंट के एक्सपीरियंस के बाद की चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो चुका हूँ, तो अब मेरा बनता है कि मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा शेयर करूँ या लेक्चर दूँ, बजाय इसके कि मोटिवेशनल स्पीकर बंदा खुद कमा सके उसके बाद बंदा बता सके यार मैं, या खुद बंदा करोड़ों की जायदाद में रह के बंदा लेक्चर्स देता रहे। मैं उन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ पर्सनली, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में अप्स भी आए, डाउन्स भी आए और फिर टैकल करके वापस हम सब कुछ ठीक जा रहे हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब सीन क्या है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि यूएई कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा लुटेरा कंट्री है जो लुटेरों, फ्रॉड्स और स्कैम्स को सपोर्ट करता है। लेकिन आपको यूएई बुरा नहीं लगेगा। यूएई के अंदर जो बंदा अनजाने जाने में या अनजाने में फंस चुका होता है उसको वो आपको बुरा लगता है। जॉब हंटिंग में मतलब रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, बाकी भी एस्पेक्ट्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग्स हैं, गन्स हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट में डील नहीं करता ना, उस पर के बारे में मैं बात करूँगा, उसमें भी बड़े पंगे हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में बाद में डिस्कस करूँगा, जस्ट बता रहा हूँ क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? क्या इज्जत आपको सिर्फ प्यारी है? या इज्जतमंद सिर्फ आप हैं? या एजुकेटेड सिर्फ आप हैं? या समझदार सिर्फ आप हैं? मैं या मेरी तरह का कोई और बंदा नहीं हो सकता? ठीक है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। मतलब आप देखो, आपको कोई गाली देगा आपको बुरा लगेगा ना, तो ऐसे मुझे भी कोई गाली देगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं जानबूझ के अपने आप को गाली पड़वाऊँ, गाली दिलवाऊँ, लेकिन वो सिस्टम ही ऐसा होता है कि आप उसमें ट्रैप हो चुके होते हो, फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताऊँगा। देखो, तालिबान और टेररिस्ट सबको बुरे लगते हैं, ठीक है, मैं भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बात बता रहा हूँ। मैं तालिबान और टेररिस्ट जो गलत बेस पे लोगों को मर्डर करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मुजाहिदीन और जो सेपरेट है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, और वो एक सेपरेट डिबेट है। अब देखो, वो हथियार क्यों उठाता है? किसी आपको जान प्यारी है तो इसी तरह हर एक को जान प्यारी है, तो वो क्यों मारना चाहता है लोगों को? वो क्यों टेरर स्प्रेड करना चाहता है? इसके बारे में क्या कभी किसी ने सोचा है? अगर थोड़ा बहुत सोचा तो डेफिनेटली जॉब का भी यही सीन है। हर बंदे का फैमिली स्ट्रक्चर होता है, माँ बाप, बहन, भाई, वाइफ, बच्चे, ये सबके होते हैं। तो ये सिर्फ आपकी नहीं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अब यूएई की बात करते हैं। यूएई ने विजिट वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो एक दिरहम वापस नहीं होता। इस चीज़ को कभी क्या किसी ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं यार दुबई का, यूएई का बाइकआउट कर दो, यूएई नहीं जाना चाहिए? ठीक है, नहीं, इसके बारे में कभी किसी ने वीडियो डाली होगी मेरे ख्याल से, सिवाय मेरे। बाकी सारे चूतियाँ हैं, चूतिया बना रहे होते हैं लोगों को। यूँ मैं आपको बचा दूंगा, आपके पैसे बचवा दूंगा, यूँ कर दूंगा। भाई तुम लोगों को दरस दे रहे हो, किसी को भी दरस दे रहे हो, तो तुम वही काम कर दो। मैं इस इंडस्ट्री में इन्हीं चूतिया लोगों के लिए आया था जिनकी वजह से पैसे बर्बाद हो गए। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मैं थोड़ा सा रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि गाली कोई भी दे सकता है, और गाली देना कोई बड़ा काम नहीं है, या किसी को बुरा कहना कोई बड़ा काम नहीं है जी। तो मैं उन चूतिया लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। ठीक है, मैं अच्छा खासा अपनी जॉब कर रहा था, ब्लॉगिंग करता था, समझे, मेरी भी गांड में कीड़ा था कि मैं आप लोगों को समझाने बैठ गया था, या उन लोगों को समझाने बैठ गया था कि यार यहाँ पे कैसे हंटिंग करती है यूएई में। उन्होंने मुझे चूतिया साबित कर दिया, ठीक है, और एंड पे मैं चूतिया साबित हो गया। मार्केट ठीक रही। अच्छा, अब अगर मार्केट ठीक है तो मुसलसल गलत क्यों हो रहा है? मतलब देखो, एक बंदा जिसका पहले इंडिया में या पाकिस्तान में नामो निशान ही नहीं होता, दुबई जाके उसका अचानक से सीन बन जाता है कि ये फ्रॉड है, स्कैम है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जनरली मार्केट की बुराई बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या बुरा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और ना आई थिंक किसी की इतनी सोच है। अब अगर एजेंट ने पैसे ले लिए, मैं एजेंट के पैसे लेके उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उस पॉइंट को थोड़ा आगे जाके थोड़ा अभी आपको इलेबोरेट करते मैं एक बात क्यों डिस्कस करूँ।
अब यूई का 3 मंथ्स का विजिट वीजा अप्लाई हुआ, 700-800 दिरहम्स लग गए, वो यूई गवर्नमेंट ने वापस नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने 300 दिरहम्स ले लिए तो जनाब ओह प्रॉब्लम है, अगले बंदे जिससे लिए गए हैं उसकी माँ पे वो चढ़ चुका है, उसने बर्बाद कर देना है। किसी और गांडू को बहन जो अपनी गांड पेश करके वीडियो अपलोड करवा लेने की जनाब ओह उफ मेरी तो मार दी इसने, मेरी लाइफ का चोट कर रख दिया, मेरी लाइफ को अंदर डाला नीचे से और मुंह से निकाला, 300 दिरहम खा गया। मैं लाइटर मोड में ये गाली इसलिए दे रहा हूं, ठीक है, कि ये हमारे साथ होता है, ठीक है, यही चीज ऑफ द कैमरा मुझे फेस करना पड़ता है। मैं उस 300 की बात नहीं कर, जस्ट एक आपको पॉइंट हाईलाइट करूं और आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर दूं। 700 दुबई ने माँ चुदवाली पैसे ले लिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 300 एक्स्ट्रा मेरे जैसे किसी एजेंट ने ले लिए या मैंने ले लिए, मैंने कभी लिए नहीं, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, मैं किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करूँ, तो वो प्रॉब्लम है भाई, स्कैम है, फ्रॉड है, मेरी तो माँ को लग गया वो भाईजान, पैसे मेरे पी गया। तो ये माइंड भाईजान थोड़ी सी माइंड चेंज करने की जरूरत है और गांड चेंज करने की जरूरत है। जहाँ पे बमबारी हो रही है लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आपकी गांड मार कौन रहा है। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं काफ़ी सारे कंट्रीज का विजिट वीज़ा खुद अप्लाई करता हूँ ऑनलाइन, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, अप्लाई करने के पैसे हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करते हैं सो दैट जाहिल लोगों को समझ आ सके। anyway, मेरी बात माइंड नहीं करें, मैं ज़रा लाइटर मोड में आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ। मैं आप में से किसी को गाली नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह की गाली मुझे फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए मेरा भी राइट है, मैं भी गाली दूँ, ठीक है। anyway, अब पाकिस्तानी 2000 to 4000 5000 डिफरेंट कंट्रीज का वीज़ा एप्लीकेशन फीस है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। वीज़ा अप्लाई करने के जो आपके खर्चे हैं, जो वीज़ा का खर्चा है वो सेपरेट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, मतलब आपने वीज़ा डाल दिया, टाइपिंग कर दी जी, फसीह खान पाकिस्तानी, पासपोर्ट नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट रिन्यूअल, पासपोर्ट इशूएंस डेट, ये सारी चीज़ें डाल दी। अब इसको जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जिस भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया है, वो वीज़ा आया या नहीं आया, वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वापस नहीं मिलते, 2000 से 4000 5000 पाकिस्तानी रुपीस तक, उसके बारे में भी किसी मातर चौध ने बात नहीं करनी, ठीक है। अगर किसी ने बात करनी है तो ये कि फसीह, और मैंने भी अभी तक ऐसा किया नहीं, बट मैं जस्ट आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, जिसके बारे में किसी की भी इतने टट्टे नहीं है कि वो इस चीज़ को डिस्कस कर सके। भाई लोग कहते हैं फलाने चीज़ के है, भाई खुल के पैसों का कहो भाईजान, इस चीज़ के पैसे और मैं लूँगा। कोई कहते हैं बैंकिंग के हैं, बैंक स्टेटमेंट बनवा के देते हैं, कोई किसी चीज़ के कहते हैं, ये गलत बात है। मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ। एनीवे, अब वो 2000 3000 4000 5000 के बारे में कोई अपनी माँ पेश नहीं करेगा। अगर माँ पेश करेगा तो वो चलो 2000 तो अम्बेसी का वो ऑनलाइन का एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस है। फसी ने क्या माँ पेश करा दी कि उसने भी पैसे ले लिए, क्यों? फसी माँ पेश नहीं करा सकता? आप सब लोग पेश करा सकते हो, कंट्री पेश करा सकता है, तो मैं नहीं करा सकता? मेरे में क्या खुरक नहीं आती है? मुझे भूख नहीं लगती? मैंने खाना नहीं खाना? तो मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किया नहीं अभी तक, मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता रहता हूँ, मेरी भी हर चीज़ पे नज़र होती है। मेरी गांड थोड़ी पहले लग गई है इस काम में, अब काफ़ियों की अभी लगने वाली है, काफ़ियों की लग भी रही है। मैं तो अलहमदुलिल्लाह इस चीज़ से साइड पहुँच चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अब जो काम करता हूँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को वीडियो मिलेगा हाँ मैंने फसी से वीज़ा अप्लाई करा दिया, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका होता है अल्लाह ताला की इतनी औकात हमारी है नहीं। अल्लाह ताला ने जो वसीला जो सिस्टम बनाया होता है उसी हिसाब से हम भी थोड़ा बहुत किसी की हेल्प कर लेते हैं और अपनी रोजी रोटी कर लेते हैं। बताने का पर्पज़ क्या है? अच्छा, बताने के पर्पज़ को बाद में ज़रा डिस्कस करता हूँ। अब एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया, क्योंकि मैं स्टडी वीज़ा का भी अब काम करता हूँ, यूके, स्वीडन, हंगरी और जर्मनी का, ये 4 कंट्रीज़ का मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने आपका केस डिस्कस किया, ऑफर लेटर दिया, ऑफर लेटर के कोई पैसे वो नहीं लेते, ठीक है। ऑफर लेटर आपका आ गया, अब आपका XYZ जिस भी रीज़न के, और आपने फीसेस में सबमिट करा दिया। अब आपका XYZ किसी भी वीज़ा की किसी भी रीज़न की वजह से आपका वीज़ा नहीं लग पाया, यूके का, स्वीडन का, जर्मनी का और हंगरी का, इन 4 कंट्रीज की मैं बात के बेस पे बात बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है या चार्जेस वो काट लेने, पाकिस्तानी वो बनते हैं 20 से 25 30 40 हज़ार, ठीक है। पाउंड और डॉलर और जो इनका यूरो है उसकी रेट पे डिपेंड करता है।
उसके बारे में भी किसी ने अपनी माँ पेश नहीं करनी। लेकिन माँ अगर पेश करनी तो यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी कंसल्टेंट ने भी आपके साथ 25, 30, 50 दिन दिमागखोरी की है तो ऑफकोर्स उसने भी किसी रंडी को तो हाथ नहीं मारा हुआ। अगर रंडी को हाथ में मारे हुए तो रंडी भी कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है, वो भी अपना कोई ना कोई धंधा करती है। सिर्फ आप ही अच्छे इंसान नहीं हो, या सिर्फ आपने ही अच्छाई नहीं करनी, बाकी लोगों ने भी कोई ना कोई अच्छाई करनी होती है और कोई ना कोई की होती है। एनीवे, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये जब तक चीज़ें मार्केट में क्लियर नहीं होंगी तब तक आप लोगों को फुदू लगता रहेगा और आप लोग फुदू रहोगे। खुद काम करो भाईजान, खुद अपना करो। किसी को मतलब मुझ जैसे चूतिया को मुझ जैसे चूतिया को या किसी भी और चूतिया को आप चूतिया क्यों मैसेज करते हो कि यार ये मेरा चूतियापा ख़त्म कर दो? खुद अपना चूतियापा हैंडल करो। किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को उस चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को उंगली करते हो तो फिर उसकी उंगली भी ले लो थोड़ी सी, ठीक है, और वो उंगली मैंने बता दी। एनीवे, ये कुछ चीज़ें थी, उस पर्सपेक्टिव में बताना मैं चाह रहा था जिस पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों से बात सुनता होता हूँ। तो ये बात अभी आपने काफ़ी सारों ने अभी अपना कहना है फंसी भी आपको सूट नहीं करता। कैमरा पे आके आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्यों कैमरा पे आके क्यों नहीं कहना चाहिए? ऑफ द कैमरा आप लोग कह सकते हो, ऑफ द कैमरा मैं भी गाली देता होता हूँ, तो ऑन द कैमरा क्यों नहीं हो सकता? फैक्ट इज फैक्ट, सच सच है। और अगर वो कैमरा पे बात नहीं हो सकती तो ऑफ द कैमरा भी मुझे भी नहीं करना चाहिए और आपको भी नहीं करना चाहिए। सो विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट अपनी जगह, मैं जस्ट उस टोन से और उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था जो पर्सपेक्टिव व्हाट्सएप पे मैं फेस करता होता हूँ, ठीक है। और लास्ट पे अगर कोई चीज़ किसी को गलत लग रही है, ठीक है, तो उसको बंदा ठीक करे। उस गलती को मतलब उछाल के उसकी उंगली करके यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं बचाओ, कुछ कर दो, भला कर दो, किसी का बेहतर कर दे, अगला बंदा भी आपसे सीख के आपकी पटड़ी पे चल पड़ेगा। ओके, ठीक करता है तो चैनल को जोड़ दो, वरना अल्लाह हाफिज़।